शांति। ओ शांति। वाह बाबा वाह। बाबा आपने कैसे हर बात में वाह वाह करने सिखा दिए। हर बात में वाह वाह वाह। हर बात में छुपा हुआ राज देखता है। वाह 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 वाह। आप मिल गए हमें, आपका संग मिल गया बाबा। खुश नसीबी का पता चलता है कि हम कितने खुश नसीब हैं जो आप हमें मिल गए। जीवन खुशियों से भर गया, मन अंदर से ठहर गया, खुश हो गया। आप क्या मिले, सब कुछ मिल गया। मन तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। वाह ड्रामा, वाह ड्रामा को देख के भी वाह वाह निकलती है। हर चीज के पीछे वाह वाह वाह। और दुनिया देखते हैं कैसे हाय 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 कर रही है, और बाबा आपने हमें कैसे वाह वाह, नस नस में वाह वाह निकलती है। कितना भाग्य है हमारा वाह, हमारे नसीब में बाबा। वाह बाबा, अगर भाग्य को देखते हैं तो वाह वाह, साथ को देखते हैं तो वाह वाह। रोज कैसे मुरली के लिए ले जाते हो, रोज कैसे शिक्षा देते हो। वाह 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 वाह। कैसे रोज उठाते हो प्यार से। वाह 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 वाह। कैसे अपने साथ जोड़ते हो। सहज योग, सहज योग। योग भी नहीं कि हमें कुछ करना पड़ रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। कैसे प्यार में सहज योग लगवा देते हो। लगाई हुआ है, जुड़े हुए हैं बाबा के साथ। सब एक संबंध जुड़ने से बाबा जीवन कितना सरल हो गया। कैसे आपने ढूंढ लिया बाबा में। बच्चों की पुकार पे, बच्चों की पुकार क्या थी बाबा। बाबा तो नहीं जानते थे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए चाहिए। यही अंदर की पुकार निकलती थी ना, भगवान चाहिए। तो जन्म से अगर ये हमारी इच्छा थी तो हमें भगवान मिल गया ना। चाह सच्ची थी तो वो चाह हमारी पहुंची ना बाबा तक। और कुछ तो निकलता ही नहीं था। कभी इसके अलावा कोई और चाह ना आई, कभी नहीं आई। एक बार की बात है कि हमारे शरीर की सास की डेथ हो गई थी। तो जब उनका शरीर ले जा रहे थे तो उनकी ही बहन ने पीछे से धक्का दिया कि जाओ पाँव छुओ।
और उनको कहो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अब सब थे तो पैर छुए, पैर छूते ही कहा कि कैसे हम बोले ये सब। क्यों? क्योंकि हमारी तो बचपन से चाहना यही रही है कि भगवान चाहिए, और आपको भी बाबा पर भगवान पता है कि हमें तो आप चाहिए, हमें तो उसके अलावा किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है। और बाकी हमें कुछ चाहिए नहीं, निकला ही नहीं अंदर से, और कभी निकलता ही नहीं था कि कुछ चाहिए। शुरू यहाँ से हुआ, एंड भी यहीं हुआ, तो भगवान मिला ना। वो भी तो हमें हमारी प्यास को बढ़ा रहा था ना। जल्दी चीज़ मिल जाए ना तो कदर नहीं होती। लेकिन उसको तो हमसे ज़्यादा मिलने की चाहत थी, तभी तो वो बना रहा था। जीवन कैसे बनाया उसने हमारा कि मेरे बच्चा किसी में फंसे नहीं। अगर उसको दुनिया का प्यार मिल गया, दुनिया की सब कुछ मिल गया, तो शायद उसमें ना प्यास बुझ जाए, क्योंकि वो अपने बच्चे को शक्तिशाली अपना आधार देना चाहता था, एक सत्य का आधार देना चाहता था, और दिया भी। और अब देखो तो पिछला बिल्कुल डिलीट, जैसे पिछला जन्म डिलीट, इसे डिलीट। ये तो अगर जाकर देखो तो हल्का सा जैसे धुंधला धुंधला, जाकर देखो फिर उसको बंद कर देते हैं। ऐसे भी नहीं कि हमेशा स्मृति रहती है पिछले उसके जन्म की, ऐसा भी नहीं है। सब सीखना हो, चाहे सिखाना हो, या कुछ कोई बात हो तो हल्की सी स्मृति कर लेते हैं कि क्या कारण, क्या उस पर त्रिकालदर्शी बनना सिखाया ना बाबा ने। इसी समय तो हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, तीनों कालों को जानने वाले। आज अपना भी देखते हैं, पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, तीनों कालों का पता चलता है, और पद का भी पता चलता है, सब कुछ पता चलता है। शुक्राने निकलते हैं हर पल, वाह 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 निकलता है कि ऐसा बाबा मिल गया जिसने अपना बना लिया। उसके बाद किसी के बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तक जीवन में बाबा मिल नहीं जाते, जब तक मेरा नया जन्म नहीं हो जाता, तो पिछला जन्म तो दुखकारी था ना। तभी तो इस जन्म की कदर और बढ़ गई ना। इस जन्म की कदर क्यों बढ़ी? अगर अगर दुख ना हो तो सुख का पता भी नहीं चलेगा। कि दुख और दो चीजें होती तो पता चलता है ना अंतर, फिर वैल्यू पता चलती है। तो बाबा शुक्राने तभी तो निकलते हैं अंदर से। ये सब ड्रामा है। ड्रामा क्यों हुआ? ताकि विरक्ति आए, और सत्य असत्य है। अगर असत्य में सुख मिलेगा तो हम सत्य की खोज क्यों करेंगे? ये शरीर से वैराग्य आता है। शरीर भी हमें दुख, तकलीफ, जहाँ इसके संबंध, सब चीज़ें हमें दुख देती हैं। तो सत्य की क्या, आखिर सत्य है क्या? सत्य की तरफ भागते हैं ना। और हर कल्प में हम इतने सुखी आनंद में रहे हैं, भगवान का संग मिला है, इतना भाग्य बनाया हमने, इतना सुख लिया है,
सतयुग का सुख लिया, चारों युगों का सुख लिया आत्मा ने, तो भी तो आत्मा को स्मृति स्वरूप भी रहती है कि नहीं, मुझे भगवान मिला है। तभी तो शायद आत्मा टाइम जैसे समय आता है तो पुकारती है बाबा को कि बाबा आओ। मिलता है हर कल्प में, तभी तो आत्मा पुकार लेके आती है कि मुझे भगवान चाहिए, चाहे पहचानते नहीं तो पहले भगवान ही बोलती है भगवान चाहिए। ये तो बाद में रिश्ता जुड़ता है, बच्चे बनते हैं उसके, वो हमारा बाप बन के आता है, वो भी खुद स्वयं आकर हमें शिक्षा वो देता है, समझ देता है। पहले दिन ही क्या बोलता है, मीठे मीठे बच्चे मेरे लाडले बच्चे, मेरे राजा बच्चे, क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि इतनी मिठास, इतना लाड़ प्यार, इतना वो था ही नहीं किसी आत्मा के अंदर जो वो आत्मा बोले, या मिला ही नहीं। ये तो बाबा आते हैं हमें मीठा बच्चा, लाडला बच्चा, राजा बच्चा, सोना बच्चा, कितना मतलब। और वो जब उसका प्यार अंदर जाता जाता है, जाता जाता है, तो वही भाषा हम भी सीखते जाते हैं। जो भाषा बड़ों को देखेंगे वही भाषा आत्मा सीखती है। वो जाता जाता अंदर, जो जाएगा वही तो निकलेगा। आज अगर हम मूली खाएंगे तो मूली की डकार आएगी, जो भी खाएंगे। तो हमारे अंदर गया क्या, रोज बाबा की बातें कही ना, उसका प्यार गया, तो प्यार भरा जीवन बन गया। नहीं तो प्यार का पता था, हमें तो नहीं पता था प्यार क्यों, क्योंकि कभी किसी इस जन्म में तो कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं। पर प्यार किस चिड़िया का नाम है हमें नहीं पता था, सबको पता होगा, हमें नहीं पता था कि प्यार होता क्या। ये तो बाबा का प्यार पाया, अच्छा है। किसी का प्यार नहीं मिला शुद्ध, क्योंकि शुद्ध पवित्र सीधा प्यार गया अंदर। उसने झरने वो गए, अंदर गया, वो जैसे कहते हैं ना, वो बर्मा होता है ना, बर्मा पानी का निकालने वाला, तो अगर उसका इस्तेमाल ना करो ना तो पानी नीचे चला जाता है। लेकिन बड़ों ने क्या सिखाया कि इसमें ना थोड़ा सा आधी बाल्टी पानी डाल दो, 2-3 मग्गे डाल दो, फिर इसको खींचो तो पानी आ जाएगा। क्योंकि बर्मे का कनेक्शन किससे है, पाताल से। वहाँ पानी है, सदैव है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा डालना पड़ता है। वो पानी जाकर नीचे के पानी को खींच लेता है, और उसको फिर तुम हमेशा इस्तेमाल करो उसका, हमेशा जितना मर्जी इस्तेमाल करो, और वो पानी खुटता भी नहीं है, क्योंकि उसका कनेक्शन पाता। ऐसे तो है नहीं कि टंकी का पानी है कि टंकी ख़त्म पानी ख़त्म। जिस भी चीज़ का कनेक्शन पाताल से जुड़ा हुआ होगा ना, तो वो हमेशा, पेड़ जुड़ा होगा पाताल से अगर, तो हमेशा हरा भरा रहेगा, चाहे उसको पानी दो या ना दो, क्योंकि उसका कनेक्शन पाताल से जुड़ा हुआ है। और पानी का कनेक्शन भी किससे, पाताल से जुड़ा हुआ होगा, तो पानी वहाँ कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है इस्तेमाल ना करने की वजह से सूख जाए, और डालो निकालो तो हमेशा पानी आता रहेगा। ऐसे ही आत्मा सूख गई थी, लेकिन बाबा ने कैसे अपना प्यार का पानी डाला, सब सब बच्चों की आत्माएं सूख गई थी। प्यार का, मीठे बच्चे मेरे लाडले बच्चे, मेरे राजा बच्चे, रोज कह के वही भाषा आज हमारे मुंह से भी क्या निकलता है, यही निकलता है, मेरा मीठा बाबा, मेरा लाडला बाबा, मेरा सोना, मेरा राजा, मेरा। आज सारा ही प्यार किसके लिए निकलता है, अपने मीठे बाबा से के लिए तो निकलता है। क्योंकि डाला किसने अंदर, उसी ने तो डाला। अब जो डाला वही निकलेगा, पदम गुना होके निकलेगा।
डाला उसने। कितने शुक्राने निकलते हैं, कितने वाह निकलते हैं। जो बाबा, ऐसे लगता है सारा कुछ बाबा ने दे दिया। देते हुए भी, करते हुए भी न्यारा प्यारापन किसने सिखाया? बाबा ने सिखाया। बाबा को देखते हमेशा न्यारा प्यारा, देते हुए भी न्यारा प्यारा। काहे का अहंकार, काहे का कुछ। निर्मल मन, कोई मल नहीं, कोई बेकार की बात नहीं। किसी आज वो हमारी, जैसे हमारी अवस्था हो गई थी, बाबा नहीं मिला था, गंदी अवस्था हो गई थी। कितने क्रोधी, कितने पांचों विकारों ने हमें गंदा कर दिया था। तो बाबा को अहंकार होता तो वो हमारे पास आता, नहीं नहीं, पर उसने तो कभी भी किया ही नहीं, बल्कि आके पूरे जीवन को क्लीन एंड क्लियर किया। विकारों को नहीं देखा, हमारे हमसे घृणा नहीं की। जब उसने हमसे घृणा नहीं की तो हम बच्चे कैसे किसी भी आत्मा से घृणा कर सकते? घृणा का अगर हल्का सा भी है, बूंद भी है, वो जहर है। जो मेरे बाबा के संस्कार, वो मेरे संस्कार। जैसा मेरा बाबा वैसा मैं। क्योंकि बाबा ने बिल्कुल अपने ऑन रिफ्लेक्शन से बनाया है, अपने उससे बनाया है कि बच्चे, ये नहीं कि हाँ तो भूल गया, बेशक अलग बात है, लेकिन है तो मेरे जैसा। पानी था पाताल से जुड़ा हुआ, लेकिन क्या, सूख गया था, इस्तेमाल नहीं होता। आज हमारे अंदर भी गुण शक्तियाँ थी आत्मा में, विस्मृति हो गई थी क्योंकि उसको इस्तेमाल नहीं किया गया था। आत्मा भूल गई थी क्योंकि सारा दिन तो सुख बाहर से ले रही है, तो अंदर के सुख तो भूलेगा ना। शांति, बाहर शांति रखो, बाहर शांति ढूंढ रही है, अंदर शांति है, भंडारे भरे पड़े हैं, आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन भूल गई है तो वो बाहर से शांति ढूंढ रही है। मुझे 2 पल की शांति दो, मुझे 2 पल से सुकून से रहने दो, मुझे ये करो, मुझे। हर आत्मा मांग रही है शांति। आज ये सब भागे क्यों है साधु संत जंगलों की तरफ? शांति के लिए। उनको घर में शांति नहीं मिली। क्योंकि हर आत्मा पांचों विकारों के अधीन होके क्या हो रहा है? अशांति पैदा कर रहा है। हर आत्मा को शांति चाहिए क्योंकि वो उसका मूल स्वरूप है। ये तो बाबा आके हमें अपने अंदर से शांत स्वरूप आत्मा से जोड़ता है। पर कब ऐसे मेरी आत्मा ऐसे अलग, डिफरेंट, अलग हो जाए, तो वो आत्मा देखो, ऐसे अपनी आत्मा को ऐसे निकाल के देखो, कितनी आत्मा, आत्मा अपने आप में क्या शांत स्वरूप है। वो शांत स्वरूप ही है, ऑलरेडी शांत स्वरूप है, उस शक्ति स्वरूप है। उसका, उसके अंदर इतनी शक्ति है, अथाह शक्ति, कहीं भी आ जा सकती है, कभी विनाश नहीं हो सकता। कभी उसकी अपनी, उसकी आत्मा की भी महिमा करो ना, कि मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता, मुझे कभी कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो अपनी आत्मा के भी गुणों को देखो, परमात्मा के भी गुणों को देखो, सारे कितना वो है। लेकिन शरीर से अलग करके देखो तो सही अपनी आत्मा को, कितनी चमकती ज्योत है वो। उसको निहारो, वो क्या कर रही है सारा दिन। बाबा ने उसको क्या काम दिया आत्मा को, वो किसका बच्चा है। बहुत करो, अपनी आत्मा से बात करो, बाबा से बात करो, करो।
फिर देखो इसके अंदर क्या है। कहीं भी सारी आत्मा चमक रही है। कभी इस आत्मा में किसी उससे वो तो कुछ और गलत तो नहीं आ गया, कोई शरीर का उसके अंदर कोई वो तो नहीं है, संस्कार तो नहीं है अभी भी उसके अंदर, कोई अटैचड तो नहीं है किसी भी चीज, किसी भी। आत्मा अपने आप में बिल्कुल न्यारी प्यारी है। देखो अब मेरा बाबा भी तो न्यारा प्यारा है ना, तो मैं उसका बच्चा भी न्यारा प्यारा हूँ। बिल्कुल ऐसे बाप के साथ रहते रहते बिल्कुल बाप जैसा बना हूँ कि मेरे और बाप में सारा दिन कम वो करो ना, मेरे और बाप में क्या फर्क है, कौन सा फर्क रह गया। अगर आत्मा अपने संपूर्ण भरपूर अवस्था में है तो मैं बाप समान हूँ। अगर हल्की सी भी उसको इच्छा कब आएगी, जब उस पर शरीर का आवरण आएगा, जहाँ उसके अंदर वो आत्मा शरीर में आएगी। और अगर न्यारी प्यारी रह रही है तो दैट्स ऑल। अगर उसके अंदर हल्की सी भी, जब वो अपने आप को कुछ मानेगी ना, कुछ भी डॉट्स टाइप भी, कुछ भी उसके अलावा, डॉट्स के अलावा कुछ भी मानेगी, इच्छा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आएगी आएगी इच्छा। अगर आत्मा कुछ भी बनेगी तो इच्छा आएगी। न्यारा प्यारा हो और फिर रहो यहाँ पर, लेकिन हमेशा स्मृति में रहे मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। रहो, जो ड्रामा में रोल अदा करो, लेकिन अपनी मन बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे। मैं आज बाबा भी तो इस को कलयुग को सतयुग बनाने आया है, तो वो मेला हो रहा है क्या, जहाँ आत्माओं को देख के दुखी सुखी हो रहा है? नहीं। जहाँ वो भूल जा रहा है, यहाँ आके लिप्त हो गया? नहीं। न्यारा प्यारा होके बैठा हुआ मेरा मीठा बाबा। तो मुझे मेरे यहाँ पर भी तो यही स्मृति रहे कि मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। और ड्रामा में पार्ट में जो सामने आए, सेवा आए, कुछ भी आए ना, सब आत्माओं का उद्धार बाबा हमेशा, जो जो बाबा काम दे रहा, जो जो बाबा कर रहा, उसको देख देख के बाबा की हेल्प करो। उसमें ये थोड़ा ना कि ये कर, तन का नहीं करना, मन का नहीं करना, धन का नहीं करना, जन का नहीं, जो भी सामने आए डरना क्या, परफेक्ट बनो ना। बाबा को अपने बच्चे की ऑलराउंडर आत्मा चाहिए कि चारों तरफ से ऐसे छूटी हुई हो, जैसे हलवा छूट जाता ना, ऐसे छूटी हुई आत्मा। फिर वो हलवा कितना ताकतवर हो जाता है। आत्मा तभी ताकतवर होगी जब बिल्कुल छूट जाएगी और ऐसे अलग, डिफरेंट, अलग होके आए, अवतरित हुई। जो सामने सेवा आए, जो भी सामने आए, उसमें कोई बाबा ने अहंकार किया क्या? मैं कभी देखिए, मेरे बाबा में अहंकार आ ही नहीं सकता, तो मुझ में अहंकार कैसे आ सकता है? अहंकार आते, बाबा का कहा ना, भोजन खाना ही अहंकार है। वो हमारे अहंकार को खाता है। मेरे बच्चे में अहंकार आ गया, मेरे बच्चे में ये चीज़ का अहंकार आ गया, अब तो ये गिरेगा, तो कोई बात ऐसी बनाएगा जिससे मेरा बच्चा जाग जाए, उसका अहंकार टूटे। अगर प्रॉब्लम आ रही तो हमारे अहंकार को तोड़ना चाहता है, और कुछ क्यों भेजेगा वो प्रॉब्लम? कुछ सिखाना चाहता होगा, कुछ अच्छा करना चाहता होगा, तभी तो कोई प्रॉब्लम भेज रहा है।
हम भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए क्या बताते ना, ऐसे कर तो बेटा परफेक्ट होगा, ऐसे कर तो कर, बार बार कर, अगर नहीं हो रहा तो बार बार कर, तब परफेक्शन आएगी। और पापा भी देखो, अगर जो जिस बच्चा बात से लेसन नहीं सीख रहा है, जो लेसन पापा सिखाना चाहता है बच्चे को, अगर हम लेसन नहीं सीखे तो देखो वो बात बार बार आएगी हमारे जीवन में, चाहे कोई विकार हो, चाहे कोई भी अच्छाई डालना चाहता हो बाबा हमारे अंदर, कोई कैसी भी बात हो सिखाना चाहता है, मेन आत्मा को परफेक्ट करना चाहता है वो, तो वो बात 10 तरीके, अगर जैसे प्लस करना जब बच्चे को सिखाते थे तो मैडम क्या एक क्वेश्चन देती थी, 10 क्वेश्चन देती थी प्लस करने के, बेटा करो, फिर चेक करती थी कहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है, और वो एक दिन लेसन पढ़ाती थी, 10 बार, मतलब पता नहीं कितने दिन चलता था, तब जाके प्लस करना सीखे, माइनस करना सीखे। टू की जो वो होते थे पहाड़े होते थे, कितना लंबा टाइम याद किया, और आज बुढ़ापे तक याद है। काउंटिंग कितनी लंबी लंबे टाइम तक अभ्यास करवाया टीचरों ने, तब जाके अभी लास्ट तक याद है। जिसका जितना ज़्यादा अभ्यास होगा ना, वो उतना लंबे तक याद रहेगा, स्मृति में रहेगा। तो हमें तो पूरे कल्प की स्मृति में ही रखना है, कमाई करनी है पूरे कल्प की, तो उतना अभ्यास भी तो हमारा इतना दृढ़ हो। लंबे काल का अभ्यास क्यों बोला बाबा ने, लंबे काल का अभ्यास चाहिए। तो आत्मा पहले ही, अगर हम ऐसे छूटे हुए आत्मा ऐसे बैठी हुई है, ऐसे अपना बिस्तरा बिस्तरा बांध के बैठी हुई है और सबको ऐसे प्रकाश दे रही है, तो उसको उड़ने में कितनी देर लगेगी। ऐसे हम तैयार होके बस ऐसे बैठ जाए, बिल्कुल फायदा मजा लेना। बाबा ने अब बोलते ना, अगर देखो आज एक आत्मा की कोई पहले लॉटरियाँ निकलती थी ना, तो अगर किसी आत्मा की लॉटरी अगर 20 साल की उम्र में निकल जाए, जहाँ और छोटी उम्र में निकल जाए, 2 आत्माएं, और एक की लॉटरी निकल रही है जब लास्ट में आत्मा के मरने से 1 साल पहले, जहाँ कुछ 6 महीने पहले निकल रही है, तो दोनों के जीवन में अंतर तो होगा ना। जब बचपन में निकलेगी जिसकी लॉटरी, वो तो कहेगा कि पूरा ज़िंदगी मज़ा लेगा पैसों का, और दूसरों को भी जो संबंध होंगे उनको भी मज़ा दिलाएगा, और पूरा ज़िंदगी अच्छे से बिताएगा, रईसी से बिताएगा, और पैसे का भरपूर फ़ायदा उठाएगा। लेकिन जिस आत्मा की बुढ़ापे में जब मरने से कुछ टाइम पहले ही निकल रही है, वो आत्मा कहेगी अब तो मैं ना कपड़े का सुख ले सकती हूँ, ना खाने का सुख ले सकती हूँ, ना किसी चीज़ का सुख ले सकती हूँ, अब ये पैसा मेरा किस काम का। हाँ, ये है दवाई में जो ज़रूरत की चीज़ें वो वहाँ लगाएगी, लेकिन एक बचपन से जो सुख ले सकती थी, वो सुख से तो वो वंचित हो गई ना आत्मा। तो परमात्मा का मिलना क्या लॉटरी तो हमारे जीवन में, उसके मिलते ही सब कुछ मिल गया, सारे गुण शक्तियाँ सब कुछ मिल जाए, क्या चीज़ नहीं मिलती। फिर देखो, और वो आत्मा सारी जिंदगी खुद भी मज़े में रहे, जो उसके संपर्क में आए उसको भी मज़ा दे। क्या वो कर्म कूटेगी, कर्मों को बनाएगी? वो आत्मा नहीं बनाएगी, क्योंकि वो सुखी है, खुश है, मज़े में है, आनंद में है, वाह 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 कर रही है। तो वो जब खुद दुखी नहीं है तो दूसरों को दुख कहाँ से देगी, ना दुख लेगी। उसको ये भी कहलाएगी कि दुख देना नहीं तो दुख लेना भी नहीं है, क्योंकि वो ऑन डिपेंड है, अपने पे है। उसको सफाई रखने की भी अक्ल है कि मुझे कैसे सफाई को साफ ही रखना है, और वो उसको सफाई करने का शौक भी, हर पल अपनी सफाई करेगी, अपने अंदर की सफाई करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ कौन पीठ बैठेगा, मेरा मीठा बाबा बैठा हुआ है,
तो उसको साफ सुथरी जगह पे तो बैठाएंगे। और मेरे बाबा को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर मैंने एक ख्याल भी कर दिया किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी, मेरे बाबा को पसंद नहीं आता। पता चल जाए कि मेरे बाप को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो बच्चा वैसे ही चलेगा ना कि मेरे बाप को क्या पसंद है। क्यों? क्योंकि वो करता किससे? वो अपने बाप से प्यार करता, अपने माँ से प्यार करता है। तो माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी ढूंढेगा। मेरे माँ बाप कैसा चाहते हैं मुझे बनना ना, मेरे माँ बाप की क्या इच्छा है मेरे लिए, दोनों एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं ना। वो माँ बाप के लिए सोचेगा, माँ बाप उसके लिए सोचेंगे। इतने अच्छे माँ बाप जिसको मिल जाए, उसकी ज़िंदगी तो अपने आप ही वाह हो गई। और आते बाबा क्या, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, कैसे खुश होते हैं, कैसे हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। और हमारे अंदर से भी क्या नहीं करता, वाह मेरे बाबा वाह, वाह मेरे बाबा वाह, क्या से क्या बना दिया आपने। अंधेरे में थे, दिया नहीं, दिया नहीं बनाया, जैसे ज्ञान सूर्य बना दिया आपने। अब ज्ञान सूर्य क्या करता है? वो भी तो उसका वो है, सृष्टि का एक दिए है, चंद्रमा सूर्य, तो पूरा प्रकाश, पूरी सृष्टि को जो प्रकाश दे, ऐसा ज्ञान सूर्य बनाया है नहीं बनाया बाबा ने। बच्चे पूरा निकलो बाहर, मतलब पूरी सृष्टि को दो रोशनी। मत देखना इधर उधर, कौन मेरा कौन तेरा कौन उसका, ये नहीं। कभी सूरज नहीं देखता मेरा तेरा ये वो गंदगी अच्छाई कुछ भी नहीं देखता। वो तो सिर्फ देता जाता है। तभी तो उसको सूर्य देवता भी कहा गया ना। क्यों कहा गया? देता है। आज ऐसे हम भी क्या, बाबा दे रहा है पीछे से, आत्मा को भरपूर कर रहा है, हम भी दे, सूर्य बन के चमके, पूरी सृष्टि में चमके, हमारी चमक फैल जाए पूरी सृष्टि में। छोटी सोच लेके ना बैठे। बाबा को छोटी सोच, बाबा बेहद का है, उसको बेहद की सोच अच्छी लगती है। छोटी छोटी जगह बाबा कैसे बैठेगा इतना विशाल? बेहद, बाबा को बेहद पसंद है। बाबा कभी है ही नहीं, बाबा के अंदर वो बात ही नहीं है, तेरा मेरा तो बात ही नहीं है। जब हम बाबा के अंदर नहीं देखते तो हमारे अंदर भी कैसे आ सकती? आ ही नहीं सकती। बाबा ने कभी हमारे अवगुण नहीं देखी, कभी नहीं देखी अवगुण। तो वही हमारी, हम कैसे किसी का अवगुण देख के अपना काला मुंह करेंगे? क्यों देखेंगे किसी का अवगुण? वो खुद आत्मा अपने अवगुण से परेशान है। वो तो रहम के उसके लायक है ना। अगर आज हमें, एक बात सोचो, अगर आज हमें बाबा ना मिला होता, सोचो डर जाओगे कि हमारी हालत क्या होती। शायद वो आत्मा तो फिर भी शक्तिशाली, हमारी हालत तो उससे भी ज़्यादा बेकार हो चुकी होती। हमारी हालत तो उससे भी ज़्यादा बेकार हो चुकी होती। तो ये जो जीवन है, ये जो सब कुछ है, तो ये बाबा की तो देन है। तो इसमें हम अहंकार कहाँ से ला सकते हैं? अगर कभी अहंकार आए तो सोचो, अगर इसमें से सिर्फ बाबा को निकाल दो, फिर देखो अपना जीवन क्या है, क्या था, वहीं पीछे चले जाओ। त्रिकालदर्शी बनाया ना, पीछे चले जाओ, देखो अपना जीवन क्या बनाया बाबा ने।
इसीलिए तीनों कालों के लिए त्रिकालदर्शी इसलिए बनाया गया कि बच्चे चेक एंड चेंज, और प्रेजेंट का मजा लो। फ्यूचर का प्रेजेंट अच्छा, उसका तो फ्यूचर है ही अच्छा, क्योंकि हर पल प्रेजेंट में जी रहा है, हर पल प्रेजेंट का मजा ले रहा है। हर पल बाबा उसको प्रेजेंट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, हर पल का गिफ्ट, खुशी का गिफ्ट दिए जा रहे हैं। प्रेजेंट वर्तमान भी होता है, प्रेजेंट गिफ्ट भी होता है। तो बाबा से हर पल प्रेजेंट में जो रहता है उसको हर पल गिफ्ट मिलता है ना, खुशी का। बाबा ने हमें भागना नहीं सिखाया, जागना सिखाया है। जाग के रहो। और जगाया, मानते हैं हाँ बाबा हम जागे हैं, अपने जगह है। और जाग के आत्मा क्या करती है, फिर सो जाती है, लेट जाती है, कर्म करती है। और सपने वाली आत्मा क्या करती है, सपनों में घूमती रहती है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए घूमती रहती है। जो सपने में क्या करते हैं, हाँ आत्माएं क्या करती है, जो ज़्यादा एक टाइम एक लिमिट की नींद होती है, उसके बाद अगर आत्मा एक्स्ट्रा सोती है तो सपने ही तो लेती है। और सपने में क्या करती है, जो इच्छाएं छुपी हुई रह गई है उन्हीं सपनों में इच्छाओं को पूरा करती है, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में स्वतंत्र है ना, जहाँ मर्जी चली जाए। घूमती फिरती रहती है और थकती रहती है, तब भी वहाँ पर भी व्यर्थ का थकती है, व्यर्थ की इच्छाएं पूरी करेगी तो आत्मा की थकावट कभी पूरी नहीं होती, और उठती है तो अपने आप को थका हुआ ही महसूस करती है। अरे इतनी घंटे सोए हम तब भी थके हुए हैं। अरे शरीर लेटा रहा ना, आत्मा तो घूम ही रही थी, उसने तो रेस्ट किया ही नहीं। और यहाँ बाबा शरीर से करो ना, शरीर से जितना करवाना करो, शरीर से। आत्मा अपने आप में रेस्ट में हमेशा। यहाँ अपोजिट हो गया, यहाँ थोड़ी देर की नींद में भी संपूर्ण वो आ जाती है, पूर्णता आ जाती है, आत्मा वो हो जाती है कि हाँ मुझे नींद की जरूरत नहीं। कैसा जीवन बना दिया, कितने शुक्राने करें बाबा के, तो वाह वाह तो निकलेगा ना। तो हर पल, और हम तो ऐसे देखते शुरू से ना, एक आदत है बहुत बढ़िया बढ़िया, संस्कार भी पड़ा होता, कोई पिछले संस्कार भी होते पड़े होते, तो हमसे हर कोई मिलता था, अरे एक ही बढ़िया, आपका हमेशा बढ़िया कैसे हो सकता है। हंसी आती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज वो कहते कहते जीवन बहुत बढ़िया बन गया। भरपूर हो गए, संतुष्ट हो गए, क्या कहें, संतुष्ट मनी बना दिया बाबा ने। वाह 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 वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।